अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अब तक 3 गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। पहले नंबर पे शेख रशीद की गिरफ़्तारी हुई, फिर इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी हुई, फिर परवेज़ लाई का एक लीगल एडवाइज़र था आमर सईद रां। इन 3 लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। ये मैंने ऑलरेडी मेरा जो पिछला वीलॉग था शाद खान अब्बासी से पहले वाला जो वीलॉग था उसमें मैं बाकायदा बता चुका था। इन लोगों के नाम मैंने बताए थे। ये पीटीआई के टोटल 40 लोग थे और 23 लोग थे यूट्यूबर्स और पीटीआई से जो एफिलेटेड जर्नलिस्ट हैं नाम नहाद। उनकी गिरफ़्तारियों के मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका था। अभी मेरी इतलात के मुताबिक 3-4 लोग और हैं जो प्रायोरिटी पे हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। एक पीटीआई की और एमएनए है ख़ातून पेशावर से, शानदाना गुलजार, वो मोटी सी, शायद आपने देखी होगी। उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो बड़ी खौफनाक थी। एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा जी ये जो केपीके में दहशतगर्दी हो रही है, ये लोग पंजाब में सिंध में जाकर कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर क्यों नहीं बम धमाके करते। ये उस खातून की स्टेटमेंट है। आप इन लोगों का लेवल चेक करें कि ये किस माइंड सेट के लोग हैं। आपको याद है कि जैसे ही जिस दिन इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा से निकाला गया था, पार्लियामेंट से ये भागा था, तो उस दिन पीटीआई के कुछ लोग जो एहतजाज कर रहे थे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, जनरल नदीम अंजम के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। उन्होंने इनके नारे थे बाकायदा कि इस मुल्क को आग लगा दें। और वो ख़तून जो है शानदाना गुलजार, वो हाथी सा, वो कह रहा है कि आप अगर धमाके करने हैं तो बाकायदा जाके कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर करें, पंजाब के अंदर करें, सिंध के शहरी इलाकों में करें, केपीके में ना करें। अब इन लोगों का मेंटली लेवल जो है ना वो एक ज़हनी मरीज़ की तरह हाई हो चुका है। इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त पूरे पंजाब से लोग जो हैं ज़ुमान पार्क के बाहर बुलाए जा रहे हैं। ज़ुमान पार्क ऑलरेडी आपको मैं 2-3 मरतबा वो ट्वीट्स में कह भी चुका हूँ कि लोग बड़े परेशान हैं। वहाँ मेन रोड पे इन्होंने बाकायदा 25 से 30 टेंट्स जो हैं खैमा बस्ती बाकायदा बना ली है। वहाँ टेंट लगा के मेन रोड पे भी, सर्विस रोड पे भी ब्लॉक कर दिया है। और अगर आज भी लोग आते हैं इनके तो ऑब्वियसली वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वहाँ ट्रैफिक की वजह से रोज़ाना लाहौर के शहरी ज़लील होते हैं। और मेरी समझ से बाहर है कि पंजाब हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं, इनकी पुलिस क्या कर रही है। उन लोगों को बाकायदा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि 660 पुलिस अहलकार जो हैं स्पेशल ब्रांच के, पंजाब पुलिस के लोग, वो बाकायदा तैनात किए जाएंगे, मंजूरी दे रहे हैं। और भाई उनको तो चलो हटाओ ना, उनके कारकुन क्यों आन के उधर बैठे हुए हैं। पंजाब के टिकट होल्डर उन्होंने बाकायदा उधर कैंप्स लगाए हुए हैं अपने अपने अलग से। बाकायदा ऊपर लिखा है महमूद रशीद, मियाँ असलम, फ़लाँ फ़लाँ के नाम लिखे हुए हैं। ये लोगों को परेशान करने वाला जो सिलसिला है ना, ये बराए मेहरबानी पंजाब हुकूमत जो है, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब, आपसे गुजारिश है कि ये रोड कम अज़ कम खाली करा दें। आप ठीक है इमरान को सिक्योरिटी दें, आप अगर ज़रूरी समझते हैं कि इमरान को सिक्योरिटी देनी चाहिए तो दें, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन वो बराए मेहरबानी लाहौर की जो रोड है ना, मेन किनार रोड की ज़ुमान पार्क के बाहर, वो कम अज़ कम खाली करा दें। रोज़ाना वहाँ से एम्बुलेंस से गुजर रही हैं, लोग दफ्तर जाने वाले, घरों को जाने वाले तंग हो रहे हैं। खुदा के लिए इसको खुलवा दें। और अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मरियम नवाज़ ने कल जो आपने जलसे में 5 के टोले के नाम लिए हैं, ये 5 के टोले के नाम वही है जो वहाँ ऑलरेडी अपने वीलॉग में बता चुका था कि बयानिया क्या होगा नून लीग का। ये 5 का टोला बड़ा मशहूर था। 5 नहीं थे, मेरे ख्याल से ये 10-15 लोग थे। इस्टबलिशमेंट में A-B-C कैटेगरी के लोग थे, फिर कोर्ट में भी A-B-C कैटेगरी के लोग थे। इसी तरह इमरान के बाद 2-3 और लोग थे जो बाकायदा ये पूरा इन्होंने 2018 में रजीम चेंज करवाया था। ये वो लोग थे। ये 5 नहीं, कोई 10-15 लोग बनते हैं। तो फ़िलहाल तो ज़ेर बहस तो ज़्यादातर हैं जनरल बाजवा, साकिब निसार, असद सईद खोसा, इमरान ख़ान, फैज़ हमीद, ये लोग ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। क्योंकि ये देखिए जैसे ही
इमरान खान और फैज़ गया, दहशत गर्दी मुल्क में दोबारा शुरू हो गया। इन लोगों ने बाकायदा टीटीपी को बता भी दिया, अफ़गानिस्तान से उठा के ये पाकिस्तान लेके आए। इमरान खान ने ख़ुद तस्लीम किया कि मैं अफ़गानिस्तान से इस टीटीपी को लेके दोबारा पाकिस्तान आया, हम चाहते थे कि ये इनके साथ कोई अमन मुआहदा करे। फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी कल एक केस में बड़े वाज़ह कहा कि कौन होते हैं आप दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करने वाले। दहशत गर्दों ने कौम के बच्चे मार दिए हैं। आप देखें कि वो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, पेशावर की मस्जिद में शहीद हो गए हैं। तो उन बच्चों का ज़िम्मेदार कौन है? ये टीटीपी ज़िम्मेदार है, टीटीपी को लाने वाले ज़िम्मेदार हैं। फिर कौन लेकर आया है? ये उन लोगों का अब एहतसाब होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि 2-3 जनरल्स का भी कोर्ट मार्शल हो जाए, लगे हाथ, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे आइंदा के लिए भी। और साथ में साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा का भी ट्रायल होना चाहिए जुडिशल कमीशन में। इन लोगों की भी पकड़ होनी चाहिए कि इन लोगों से पूछा जाए कि आपने आज इस मुल्क का क्या हशर कर दिया है। आप लोग तो कहते थे कि मैं ला के लिए सब एक जैसे लोग हैं, लेकिन आपने एक शख्स को कौम पर मुसल्लत करने के लिए मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इन चीज़ों का हिसाब लेना चाहिए इन लोगों से। अगर नहीं लेती ये गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट कौम के साथ फिर ज़्यादती करेगी। देखें, एक शख्स लंदन में बैठा हुआ पिछले 3 साल से, उस शख्स ने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। उस शख्स का जुर्म सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान की खिदमत करता है, पाकिस्तान की कौम को खुद मुख्तार बनाना चाहता है, पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना चाहता है। उसका जुर्म सिर्फ यही था। और कोई नवाज शरीफ का मुझे जुर्म बता दें कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाया। नवाज शरीफ पर बार बार करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन पूरे पनामा केस का फ़ैसला सुन ले। 5 जज सुप्रीम कोर्ट के, 5 हीरे JIT के जो बनाई गई थी, 2 जज इस्लामाबाद की नैब कोर्ट्स के, जज बशीर और जज अरशद मलिक। इन 12 लोगों की इन्वेस्टिगेशन चेक कर लें। फिर इन्होंने जो वॉल्यूम 10 कहते हैं उसमें 11 मुल्कों को लेटर लिखे नवाज शरीफ की करप्शन के पैसों के मामले में। वो आज तक कोई, ये सारे लोग मिल के नवाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन नहीं साबित कर सके। और बदले में पाकिस्तान को क्या किया? तबाही मचा दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जो परसों चौथ, वो आपने देख ली होगी कि इमरान खान के दौर में करप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ी है और शहबाज शरीफ के दौर पिछले 10 माह से करप्शन कम हुई है। तो पाकिस्तान को और नवाज शरीफ को सज़ा देने के चक्कर में आज ये लोग पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं। और वो जो खबीस आदमी ज़मान पार्क में बैठा, वो बार बार एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो भाई, एक साइड पे तुम कहते हो मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे अलावा कोई बंदा इतना कॉम्पिटेंट है ही नहीं है जो मुल्क चला सके, और साथ तुम कहते हो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। डिफ़ॉल्ट का मतलब तुम्हें पता है? अगर डिफ़ॉल्ट कर गया होता तुम्हारे घर के बाहर 660 बंदे पुलिस की सिक्योरिटी के लिए खड़े होते, और उन बंदों की तनख्वाहें बुशरा बीबी, खावर मानिका नहीं देते, जहांगीर तरीन नहीं दे रहे तनख्वाहें, पंजाब हुकूमत दे रही है, सरकार के पैसों से जा रही है, और अवाम के टैक्स के पैसों से वो बाकायदा उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, उनको खाना दिया जाता है, उनकी गाड़ियों का पेट्रोल दिया जाता है। वो आप किसी 10 बंदों को आज तक इमरान खान बता दे कि ज़मान पार्क के बाहर जितने भी इसकी जमात के जो कारकुन बैठे हैं, क्या बुशरा बीबी ने किसी उन बंदों के लिए कोई देग बना के बाहर भेजी है? बिरयानी की कीमे वाले नान दिए हैं? क्या किसी को पानी ठंडा पिलाया? नहीं पिलाया। ये बंदा सारी उम्र लोगों के पैसे से खाना खाता रहा है, जूते कपड़े पहनता रहा है, घर किसी के पैसों का लिया हुआ है, तो फिर ये बंदा किसी को कैसे एंटरटेन कर सकता है? ये शख्स जो है पाकिस्तान के लिए बाकायदा तौर पे ख़तरा बन चुका है, सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। ये वजारत उज़्मा पे भी था तो सिक्योरिटी रिस्क था, अब वजारत उज़्मा से हट भी गया है तो भी सिक्योरिटी रिस्क है। दिन रात पाकिस्तान के लिए इसके सारे बुरे प्लान्स हैं, कोई एक भी अच्छा प्लान नहीं है जिससे लगे कि इमरान खान वाकई ही पाकिस्तान का फ़ायदा सोचना चाहता है। और मेरी समझ से बाहर है वो कौन लोग हैं जाहिल जो दिन रात इसकी
काबिलियत के डंके ढंडोरे पीटते हैं। पिछली 5 साल की 4 साल की इसकी कारकर्दगी आप सामने रख लें, आपको आईना नज़र आ जाएगा कि इसने मुल्क के लिए क्या किया। तो आने वाले दिन जो हैं पीटीआई के लिए बहुत बुरे होंगे। आप देखेंगे 2-3 और बड़ी ख़बरें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।